जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं है, जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं। और सीएम साहब नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, उनको धन्यवाद भी है कि आनंद मोहन जी के जो अभी चला, उनकी रिहाई चली, उसके अंदर जो उनकी राष्ट्र पे कि जब जब विडम्बना आई है तो तब तब करनी सेना खड़ी रहे। क्योंकि उस ब्रजभूषण जी उन गुरु पे है, ये दाग पूरे देश पे है। पूरी दुनिया देख रही है कि एक षड्यंत्र के तरीके पर अगर गलत से कुछ देख रहे हैं, इनके साथ ब्रजभूषण जी के साथ षड्यंत्र होता है तो करनी सेना पूरे जोरों शोरों से उनके साथ खड़ी है। और ब्रजभूषण जी से हम आह्वान करते हैं कि भारत को बंद करे, करनी सेना उनके साथ पूरी बराबर कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की अब रिहाई हो चुकी है। और देखिए, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जो करनी सेना के अध्यक्ष हैं आर प्रताप सिंह कालवी, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रभुनाथ सिंह को लेकर भी कहते दिख रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निष्पक्षता से जांच कराए। देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर जो करनी सेना के अध्यक्ष आर प्रताप सिंह कालवी क्या कुछ कर, आप देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले सीता नवमी की जो आज दिन है, सब बिहार के लोगों को और समाज के लोगों को मेरा नमन है। और कालवी साहब के रहते हुए ही जो मुझे जिम्मेवारी दी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और कालवी साहब के देहांत के अभी लगभग 1.25 महीने से ऊपर हो गया है, तो पहली बार मुझे भी मौका मिला है बिहार आने का। और मौका भी ऐसा कि आज माँ सीता की, माँ जानकी की उनकी नवमी है। तो और कल सीतामढ़ी में वीर कुंवर जी का प्रोग्राम भी है। तो उसी का आह्वान मैं सबसे पहले करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बिहार के लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, करनी सेना के लोग वहाँ पहुँचे और समाज के लोग वहाँ पहुँचे। और दूसरी बात यह है कि जो नियुक्ति हुई है हमारी करनी सेना की, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव राणा जी और प्रभास जी, वो कार्यभार संभालेंगे बिहार का पूरा। और जो भी नियुक्ति होगी सारी उनके अंडर होगी और उनकी छत्र छाया में और उनके निरीक्षण में होगी। जो भी नियुक्ति होगी, करनी सेना का जो भी विस्तार होगा सब उनके दोनों के अंडर होगा। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे गोपाल भाई हैं बिल्कुल। और उसके बाद जैसे कालवी साहब जो पिताश्री है मेरे, वो बोला करते थे कि जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं है, जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं। तो उसी डगर पे, उसी दिशा में मैं भी आज बिहार आया हूँ। और बिहार सीएम साहब नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, उनको धन्यवाद भी है कि आनंद मोहन जी के जो अभी चला, उनकी रिहाई चली, उसके अंदर जो उनकी निष्पक्षता थी, उसके लिए बहुत बहुत समाज पूरा आभार है उनके लिए, और पूरा बिहार उनके लिए आभार है। तो वैसी ही निष्पक्षता प्रभुनाथ सिंह जी की भी, उनकी भी उसमें दिखाए जाए, उनकी भी निष्पक्षता जांच हो उनकी। और वो राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उनको कहीं ना कहीं दबाव में है और उनको फंसाया गया है। तो सरकार से, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार से नियुक्ति है कि ऐसे समाज के जो नेता हैं, अगर उनके ऊपर ऐसी षड्यंत्र होगा तो समाज का क्या होगा, हमारा विश्वास सरकारों से उठने लगेगा। तो उसके लिए ही करनी सेना को कालवी साहब ने गठित किया है कि समाज पे और राष्ट्र पे कि जब जब विडम्बना आई है तो तब तब करनी सेना खड़ी रहे। तो प्रभुनाथ सिंह जी पे भी पूरी निष्पक्षता हो। और तीसरी बात, हमारे ब्रजभूषण जी जैसे अभी हमारे कुश्ती संघ के शीर्ष एकदम स्थान पे हैं, वो तो दुनिया में ही 3 ही जो रिश्ते होते हैं सबसे शुद्ध होते हैं। एक रिश्ता होता है अपने पति पत्नी का होता है, दूसरा रिश्ता होता है माता पिता और पुत्र पुत्री का, और सबसे बड़ा जो रिश्ता जो शुद्ध होता है, सबसे बड़ा होता है गुरु और शिष्य का होता है। तो ये दाग गुरु पे लगाया गया, जो शीर्ष स्थान पर जो गुरु है और उनके शिष्य द्वारा लगाया गया।
तो ये जो शिष्यों ने जो पूरा षड्यंत्र तरीके से, एक सामाजिक तरीके से एक गुरु पे लगाया है, और वो जो खेल है पूरे विश्व प्रख्यात खेल है कुश्ती का। कुश्ती हो गई, आपकी बॉक्सिंग हो गई, शूटिंग होगी, सबसे ज़्यादा मेडल इन्हीं तीनों खेल में भारत को दिए जाते हैं। तो ये दाग ना कि उस ब्रजभूषण जी उन गुरु पे है, ये दाग पूरे देश पे है। पूरी दुनिया देख रही है कि एक षड्यंत्र के तरीके पर अगर गलत अपराध और गलत दाग अगर एक ब्रजभूषण जी जो अध्यक्ष हैं हमारे कुश्ती संघ के, उनके ऊपर लगता है और निष्पक्ष जांच नहीं होती है, तो ये दाग, ये बेशर्मी पूरे भारत देश पे लगेगी, ना कि उनके अकेले पे लगेगी। तो ये बात को पूरे सरकार को ध्यान रखना चाहिए, और सरकार और जो कुछ जो कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी रिटायरमेंट के बाद देख रहे हैं कि यार कैसे हम इस पर कब्जा करें। अगर वैसे कुछ देख रहे हैं इनके साथ, ब्रजभूषण जी के साथ षड्यंत्र होता है, तो करणी सेना पूरे जोरों शोरों से उनके साथ खड़ी है, और ब्रजभूषण जी से हम आह्वान करते हैं कि भारत को बंद करे। करणी सेना उनके साथ पूरी बराबर कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ी रहेगी, अगर जातिवाद उनके साथ होता है तो। और इसी आह्वान के साथ करणी सेना जो समाज के हर मुद्दे पे खड़ी रहती है, राष्ट्र के हर प्रगति पे खड़ी रहती है। हम भी नहीं चाहते कि समाज के हमारा कोई छोटे से छोटा व्यक्ति हो और बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसको सामाजिक रूप दिया जाए। इस सरकार की भूमिका है कि निष्पक्षता हो। ब्रजभूषण जी के टाइम पे भी, आनंद मोहन जी के टाइम पे भी, प्रभुनाथ जी के टाइम पे भी, सबके साथ निष्पक्ष जांच हो उनकी, और नहीं होती है तो करणी सेना कंधे से कंधा मिला के और डंके की लठ की जोर पे हम पूरे उनके साथ खड़े रहेंगे, और समाज के साथ अत्याचार नहीं होंगे। और समाज के हमारे ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, वो शीर्ष स्थानों पे बैठे हैं, उनके साथ हम लोग अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो ये करणी सेना का हमारा वो बिल्कुल रहेगा, और करणी सेना आक्रामक रूप बिल्कुल अपनाती रहेगी अगर किसी के साथ अपमानजनक और संस्कृति को और सामाजिक तौर पे, जो हमारे वीर कुंवर जी की जो थी कि संस्कृति और धर्म पे उन्होंने अपना बलिदान दिया, करणी सेना भी उसी राष्ट्र निर्माण, संस्कृति और धर्म के रक्षा के लिए बिल्कुल खड़ी रही। तो अभी आपने देखा जो आर प्रताप सिंह कालवी हैं, जो कि करणी सेना के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद किया है, और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि अब पूरा राजपूत समाज जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से खुश है, और नीतीश कुमार के साथ पूरा राजपूत समाज है। और साथ ही साथ प्रभुनाथ सिंह को लेकर भी जो करणी सेना का अध्यक्ष आर प्रताप सिंह कालवी, उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रभुनाथ सिंह को लेकर भी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनको निष्पक्षता से जांच करानी चाहिए। और भी क्या कुछ कह रहे थे करणी सेना के अध्यक्ष आर प्रताप सिंह कालवी, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।